हेलो एवरीवन। रोहित रेलवे टीएम 4 क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया है। 27 नवंबर से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा और 16 जनवरी तक इसका एग्जाम चलेगा। 16 जनवरी तक इसका एग्जाम चलेगा रेलवे ग्रुप डी का। तो जिन बच्चों का अगर एग्जाम है वो इस क्लास को जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरा 10 दिन से तबीयत खराब था, इसलिए मैं आप लोग का क्लास नहीं ले पा रहा था। उसके लिए आप लोग को तहे दिल से सॉरी। और आज से आप लोग का क्लास कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी साइंस के प्रश्न हैं। इसमें 32 एमसीक्यू प्रश्न हैं साइंस के और सभी प्रश्न बहुत ही शानदार हैं। कहीं ना कहीं आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, तो यहाँ पर O2 हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑक्सीजन जो कि वायु प्रदूषक नहीं है। बाकी जितने ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन SO2, CO और H2S, ये सभी वायु प्रदूषक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो ये जल में। जल में प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो जल से हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि जीव जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। जीव की उत्पत्ति किससे होती है, जीव से होती है। यह कथन का सत्यापन किसने किया था, तो ये ओपेरिन ने। ओपेरिन ने जो कि बताया था कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न, ये आप लोग इसको नोट डाउन बढ़िया से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है, तो ये बीजों से। बीजों से जो कि कॉफी प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन किस में पाया जाता है, ये तंबाकू के पत्ती में। तंबाकू के पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर आप लोग को ये क्लास बढ़िया लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग दोस्तों ना कमेंट करते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप लोग लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कीट भक्षी पौधा है। कीट भक्षी पौधा कौन सा है, तो ये ड्रोसरा। ड्रोसरा जो कि कीट भक्षी पौधा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये वाटसन और क्रिक को। वाटसन और क्रिक को मिला था नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि अनुवंशिकता के जन्मदाता हैं। अनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है, तो ये ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल जो कि अनुवंशिकता के जन्मदाता बोले जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि आलू क्या है। आलू एक तना है। आलू क्या है, आलू एक तना है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला नंबर प्रश्न है कि चेचक के वैक्सीन में को सर्वप्रथम तैयार किया था। यानी जो चेचक के वैक्सीन है उसको सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, तो ये डॉक्टर जेनर, यानी एडवर्ड, ये डॉक्टर जेनर जो कि चेचक के वैक्सीन को तैयार किया था, वैक्सीन को तैयार किया था। एडवर्ड जेनर, इसी को बोला जाता है डॉक्टर एडवर्ड जेनर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है, तो ये टीबी पर। ट्यूबरक्लोसिस इसको बोला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। भारत के लोगों की वसा में कितना पाया जाता है दोस्तों, ये पीपीएम। तो 1 से लेकर 1 से 30 पीपीएम डीडीटी। 1 से 30 पीपीएम डीडीटी। ठीक है, इतना वसा पाया जाता है भारत के लोगों में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। ये भी दोस्तों आपका वीवीआई प्रश्न है, आप लोग को कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। ये जितने भी प्रश्न है आप लोग को साइंस के हैं। और जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में साइंस के प्रश्न कितने पूछे जाते हैं, 25। और इसमें आपको 30+ एमसीक्यू मिलेगा साइंस के। जितने भी प्रश्न हैं साइंस के मिलेंगे और सभी प्रश्न 30+ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए दोस्तों, ये टेस्ट पेपर 53 है। इससे पहले मैं 1 से लेकर 32 तक सेट नंबर करा दिया हूं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकॉटिन प्राप्त होता है। एजाडिरकॉटिन प्राप्त होता है किससे, तो ये नीम से। फिर से क्वेश्चन को पढ़ देते हैं कि
प्राकृतिक कीटनाशक एजाडीर कॉर्टिन प्राप्त होता है? तो ये नीम से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि एंटीबायोटिक होती है, तो ये दवाइयां होती है। एंटीबायोटिक क्या होती है? तो दवाइयां होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? तो ये लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो कि दूध को दही बनाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि इन्फ्लुएंजा जिसे H1N1 बोला जाता है को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, तो ये स्वाइन फ्लू के रूप में, स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है। अगर यहाँ पर रहेगा H5N1 तो वो जाना जाता है दोस्तों आपको बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाएगा H5N1 को। अगर यहाँ पर H1N1 है तो यहाँ पर स्वाइन फ्लू हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि रडार का आविष्कारक कौन था? यानी रडार का आविष्कार किसने किया था? तो ये रॉबर्ट वाटसन, रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन जो खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये यकृत प्रभावित होता है। अगर मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर जहर लेता है, अगर जहर ले लेता है तो उसका सबसे ज्यादा अंग प्रभावित होता है तो यकृत यानी लीवर, इसी को लीवर बोला जाता है। ठीक है, यही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? एस्फेगमैनोमीटर, एस्फेगमोमैनोमीटर, एस्फेगमोमैनोमीटर जो कि रक्त दाब का मापक यंत्र है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यहाँ पर हम लोग क्या मार्क कराएंगे? लोहा नहीं तो ये तांबा, लेकिन यहाँ पर यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम जो कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए ये मेन धातु होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि लोलक की कालावधि यानी लोलक की जो टाइम पीरियड है वो किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है यानी लेंथ पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो चुंबकीय सुई होता है दोस्तों वो किस तरफ संकेत करती है? तो ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके, तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। ये भी VVI प्रश्न है, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? तो ये चंद्रमा से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो ये संपीड़ित गैस को छोड़ने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ये दोस्तों एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक जैसे मान लेते हैं कि ये प्रिज्म है, यहाँ से अगर जितने भी कलर हैं प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, यानी 7 रंगों में विभाजित किया जा सकता है तो प्रिज्म के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने को घोला जा सकता है। सोना चांदी जो जैसे होते हैं दोस्तों, जो ज्वेलर्स होते हैं उसको घोला जा सकता है तो ये 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, यानी 3 भाग HCl हो जाएगा और 1 भाग दोस्तों यानी 1 अनुपात में रहेगा, 1HNO3 रहता है। ठीक है,
तो उसमें आपको सोने को घोल सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूहा विष मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? जो चूहा को मारने का गोला जो जहर कौन सा होता है? तो ये जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड देने से चूहा मर जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो ये पानी बनता है दोस्तों। क्या बनता है? पानी बनता है, यानी H2O बनेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा दोस्तों? आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और वीडियो पे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों। देखिए मेरा तबीयत खराब था इसलिए आप लोग को क्लास नहीं ले पा रहे थे। मेरा आवाज भी बढ़िया तरीके से नहीं निकल रहा था। सर्दी बुखार खांसी सब हुआ था, टाइफाइड भी हो गया था दोस्तों, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे। तो डॉक्टर मना किया था कि आपको रेस्ट करना है। अब अपने जॉब से भी छुट्टी लेकर केवल रेस्ट कर रहे थे दोस्तों। तो उसके लिए आप लोग को तहे दिल से सॉरी। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।